हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो लेट्स कंटिन्यू आवर हिस्ट्री जर्नी। सो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So chapter 3, in the earliest city. So in this chapter we will see and study about the earliest city जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मतलब earliest city जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जिसके एविडेंस हमें अभी तक मिले हैं, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सो उसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जस्ट हमारे भाई जसप्रीत और हरप्रीत ये क्रिकेट खेल रहे थे, फिर उन्होंने एक डायप्लेटेड ओल्ड बिल्डिंग देखी। तो जब भी कोई भी वर्ड है जिसकी मीनिंग पता नहीं है, सो एज आई हैव सजेस्टेड जस्ट गूगल करो, डायप्लेटेड देख लो, पुराना है, उसकी मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेनी है। क्या कर रहे थे, कुछ लोग उसको देख रहे थे, उसके आर्किटेक्चर को, उसकी वुड कार्विंग को अप्रिशिएट कर रहे थे। वुमेन कर रही थी। सो कि दे वर डिस्कसिंग कि ये बिल्डिंग को प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, मिनिस्टर को लिखना पड़ेगा। सो ये देख के अपने हमारे जसप्रीत और हरप्रीत सोचते हैं कि वाई दे वंडर वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन ओल्ड रन डाउन हाउसेस। सो ओल्ड रन डाउन हाउसेस को प्रिजर्व करने के लिए क्यों कोई इंटरेस्टेड होगा। सो ये इनके दिमाग में सवाल था। एंड सेम टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चन शुड ऑल्सो कम इन आवर माइंड कि जब भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई भी ओल्ड बिल्डिंग है इंडिया की या कोई भी ओल्ड स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने की बात करता है, और तो वी शुड ऑलवेज थिंक कि मतलब क्यों प्रिजर्व करना ओल्ड हिस्ट्री को ज़रूरी है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को ज़रूरी है, सो दैट उसके प्रिजर्वेशन का हम इम्पोर्टेंस समझें और फ्यूचर में हम उसके प्रिजर्वेशन के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो स्टैंड ले पाएँ। ठीक है। सो जस्ट टू डिस्कस कि सी हिस्ट्री को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में कोई अपने मन से हिस्ट्री को रीराइट ना कर पाए। ठीक है। जैसे मान लो कि ब्रिटिश से अगर पहले के सारे बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट को कोई तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है और हिस्ट्री की सारी बुक जला देता है, और ब्रिटेन से आके मान लो कोई भी मतलब आज से 50 साल बाद ब्रिटेन से आएगा और बोलेगा यार देखो इंडिया ना पहले ब्रिटेन का पार्ट थी, फिर कुछ बदमाश लोग आ गए जिन्होंने इंडिया को ब्रिटेन से छीन लिया, सो हम चाहते हैं वापस इंडिया ब्रिटेन में मिल जाए। तो जो यहाँ के लोग होंगे, अगर सारी मतलब ब्रिटिश से पहले की सारी अगर हिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कोई एविडेंस नहीं था, किसी को क्या पता कि उससे पहले क्या था इंडिया में, तो सब बोलेंगे हाँ हाँ सही बोल रहे हैं यार, ब्रिटिश ही हमारे इसमें वही हमारे माई बाप हैं, बन जाते हैं ब्रिटिश का। सो इस तरह से मान लो कि कल को कोई पॉलिटिशियन आता है, वो ये कहता है कि इंडिया हमेशा से हिंदी स्पीकिंग कंट्री हुआ करता था, मतलब प्राचीन काल से जब पहला इंसान इंडिया में आया था तो वो हिंदी में बात करता था, इसलिए इंडिया एक हिंदी स्पीकिंग कंट्री है, हिंदी स्पीकिंग कंट्री लोगों की ही कंट्री है। अगर कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है जिसमें किसी दूसरे लैंग्वेज का कोई एविडेंस हो या कुछ भी हो, तो क्या करेगा फ्यूचर में, लोग यही मान के चलेगा हाँ यार बात सही कहता, हो सकता है हिंदी ही बोला जाता होगा कंट्री में, तो फिर उसको कोई भी आइडेंटिटी हमारी नहीं रहेगी चीज़ें फ्यूचर में। क्योंकि आज के वर्ल्ड में हिस्ट्री से लोग अपनी आइडेंटिटी को डिराइव करते हैं, अपने कल्चर को डिराइव करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मतलब हम कहाँ से आए हैं, हमारा पास्ट क्या था, सो दैट वी कैन अप्रिशिएट डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर पाएँ और कुछ भी जो एक्सट्रीम चीज़ें हैं वर्ल्ड की उसको काउंटर कर पाएँ। क्योंकि व्हेन यू विल स्टडी हिस्ट्री यू विल से कि हिस्ट्री हमेशा एक बैलेंस्ड वे में प्ले करती है, वी विल सी डीपली। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे स्किल्स थे जो हिस्टोरिकल टाइम में थे और विद द टाइम बहुत बार वो लॉस हो गए और फिर उसको रीडिस्कवर किया गया। सो जैसे फॉर एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो उसमें बेक्ड ब्रिक यूज़ किया जाता था, सिटी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था, और यू विल सी कि एक बार जब वो जब वो ख़त्म हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया, उसके कम से कम 1000 साल तक, 1500 साल तक इंडिया में उस लेवल की कोई मतलब शहर ही नहीं बना, ब्रिक का किसी ने यूज़ ही नहीं किया, वो ड्रेनेज सिस्टम को प्लानिंग किसी ने नहीं की। सो एक तरह से वो जो मतलब स्किल था कैसे ब्रिक बेक करने का क्या एडवांटेज है, स्ट्रेंथ कैसे मिलती है, टाउन प्लानिंग करने का क्या एडवांटेज है, वो सारे नॉलेज लॉस हो गए बिकॉज उस टाइम किसी ने हिस्ट्री को प्रॉपरली नोट करके नहीं रखा होगा। उसी तरह से हमारा मतलब हमारी एंशियंट टेक्स्ट है, जैसे चरक संहिता है, चरक संहिता में बहुत से चरक संहिता नहीं हाँ चरक संहिता है, उसमें बहुत सारे औषधि और दूसरे चीज़ों के नाम हैं, और इनफैक्ट उसमें से ज़्यादातर काफ़ी बहुत सारे प्लांट्स के नाम मेंशन है जो डिजीज़ या दूसरी चीज़ें क्योर कर सकते हैं, बट
हमें आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। तो उसका नाम पता है बट वो किस प्लांट के बारे में बात कर रहा है वो हमें पता ही नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत पता है उसके बेसिस पे आयुर्वेदिक दुकान या दूसरी चीज़ें आयुर्वेदा चल जाता है, लेकिन बहुत सारे नॉलेज जो पास्ट में हमारे पास अवेलेबल था वी जस्ट लॉस्ट it because there was no one took the pain to conserve the knowledge of the history. So that's why historical monuments को, historical knowledge को conserve करना बहुत important है, because they are just like our identity and we know कि past में चीज़ें क्या थी और अभी क्या है, so that we can मतलब we can appreciate the development। और बहुत एक फेमस सेइंग है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ था वो फ्यूचर में रिपीट ना हो जाए, इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में चीज़ें क्या थी। सो ये ज्ञान के साथ हिस्ट्री की लेट्स स्टार्ट विथ आवर हरप्पन स्टोरी। सो द स्टोरी ऑफ हरप्पा, क्या था स्टोरी ऑफ हरप्पा? वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव स्टोरी टू टेल। Very often old building have a story, story to tell. Nearly 150 years ago, आज से 150 साल पहले, when the railway lines, यानी ब्रिटिश के टाइम में, when the railway lines being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumble upon the site of Harappa in the present day Pakistan. So पंजाब इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, दोनों में है। तो वो पंजाब वाले पाकिस्तान, उस टाइम तो यूनाइटेड था इंडिया, तो पंजाब वाले एरिया में जब रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट हो रहा था, सो इंजीनियर्स एक साइट मिली थी हरप्पा की साइट में, एंड टू देम इट seemed like a mound that was rich source of ready-made high quality brick। तो वहाँ पे उनको एक तरह से एक टाउन टाइप का मिला जिसमें ना बहुत हाई क्वालिटी के ब्रिक मिले। तो उनको क्या पता कि एंशियंट साइट है कि क्या है, कोई प्रिजर्वेशन नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में वहीं से ईंटा उठा के अपना बना दिया और ईंटा का पैसा मार लिया होगा उन्होंने। बट दे डिडंट न्यू कि वो क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड देन अबाउट 80 ईयर्स अगो। सोचो 150 साल पहले की बात है, और उसके कम से कम ऑलमोस्ट 70 साल बाद, उसके 70 साल बाद archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent। So इससे पहले देखो, जब तक ये सिटी नहीं मिली थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एज अ इंडिया हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, बिकॉज ये उतने पुराने टाइम में यू विल सी कि हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे जगह थे दुनिया में जहाँ पे इस बड़े लेवल की सिविलाइजेशन बनी थी, सिटीज़ डेवलप हुई थी। जैसे मेसोपोटामिया में था, इजिप्ट में था, बहुत पुराना चाइना में था, तो वैसे ही इंडिया में था। उससे पहले ब्रिटिश बस यही सोचते थे कि भाई हम लोग यहाँ पे, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, हम पुराने मतलब हंटर गैदरर के बाद जो टाउन विलेज बने, छोटे मोटे गाँव वाँव बने, उसके बाद जो किंग विंग हुए, बस वही 1000 साल पहले की बस हिस्ट्री है हमारी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंड के बाद पता चला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो एडवांसमेंट था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कह लो, कल्चरल एडवांसमेंट कर लो, वो 1000 साल या मतलब 1500 साल पहले की बात नहीं थी, वो बहुत 4000 साल पहले की बात है। मतलब उस टाइम से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग बहुत एडवांस हुआ करते थे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी ऑफ आंसर रियलाइज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी सब कॉन्टिनेंट में, वो हमारा वो इंडस वैली जो थी वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी थी सब कॉन्टिनेंट में। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब एज हरप्पन। तो हरप्पा में पहला सिटी डिस्कवर हुआ था, उसके बाद सिमिलर सिटी जहाँ पे मतलब सेम स्ट्रक्चर का और सेम टाइप के मटेरियल और सेम मतलब टाइम पीरियड एज के जो जहाँ से टाउन्स मिले, मतलब जहाँ से सिटीज़ मिली, क्योंकि बहुत सारी जगह पे सिटीज़ फिर हरप्पा की एक्सकेवेट हुई। सो उन सब का नाम फिर हरप्पा का ही पड़ गया, मतलब उस सिविलाइजेशन का नाम ही हरप्पा पड़ गया। और ये नहीं, मे बी वो अपने आप को कुछ और कहते होंगे, बट चूंकि फर्स्ट टाइम हरप्पा में ही इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी, तो वी नो इट एज हरप्पन सिविलाइजेशन। और चूंकि इंडस वैली के बगल में है ये, इंडस रिवर के बगल में है, मतलब ज़्यादातर साइट्स यू विल सी, सो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दिस सिटी डेवलप्ड अराउंड 4700 ईयर्स अगो। तो ये 4700 ईयर पहले है, यानी कि जो हमने BC वाले के स्केल में दी थी 2700 BCE
के पहले की बात है, मतलब जीसस क्राइस्ट से भी 2700 साल पहले इंडिया सब कॉन्टिनेंट में प्रॉपरली cities, well established cities थी. Very often old buildings were pulled down to make way for the new construction. Do you think it is important to preserve old building? तो ठीक है, ये इस तरह के बीच बीच में क्वेश्चन रहेंगे, जस्ट इसमें अपना सोच के अपना इनपुट दो कि डू यू थिंक अब सारे ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना ज़रूरी नहीं है जिसका कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट है, तो बट उनका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो ऐसे हड़प्पा मिला था शुरू में, जब 150 साल पहले मिला तो लोगों को पता ही नहीं था कि इंपॉर्टेंट साइट है, तो वहाँ से ईंटा निकाल के रेलवे कंस्ट्रक्ट कर लिया. फिर जब उसके 70 साल बाद जब वहाँ पे फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे किया, फिर पता चला रही यार ये तो बहुत पुरानी सिटी है जो आज तक कभी पता नहीं था, तब फिर उसकी प्रिजर्वेशन का काम हुआ. सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी? अब इस सिटी के बारे में क्या स्पेशल था? सो देखो, एक तो जनरल चीज़ है एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने अपनी हिस्ट्री की स्टोरी में बताई थी कि मतलब कैसे लोग हंटर गैदर से हुए, फिर एग्रीकल्चर हुआ, तो टाउन मतलब नॉर्मल क्या बोलते हैं तुम्हारे जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ तो तुम्हारे विलेज हुए, और एक बार जब 1000 BC में 1000 BCE में आयरन का एक बार जब आविष्कार, मतलब आयरन की जब खोज हुई, तो उसके बाद फिर लोगों ने आयरन यूज़ करके फर्दर एरिया क्लियर किया एग्रीकल्चर के लिए, बड़े लेवल पे फिर एग्रीकल्चर हुई, पॉपुलेशन बढ़ा, फिर किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट हुई. ठीक है, लेकिन ये जो हड़प्पा की बात हो रही है, ये इससे भी सोचो 1700 साल पहले की बात हो रही है. ठीक है, 27,000 BC की बात हो रही है. तो एक तरह से ये ना एक्सेप्शन के केस में थे. बाकी सारे किंगडम ये 1000 साल के बाद बने, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इकलौता सब कॉन्टिनेंट में अभी तक जो फाइंड हुआ है वो ऐसा शहर है इतने बड़े लेवल पे. ना उससे पहले कभी ऐसा बड़ा शहर देखा गया, ना उसके बाद फिर ये उसके बाद मतलब उसके ऑलमोस्ट 1500 साल, मतलब जब वो ख़त्म हो गया उसके 1000 साल तक, 1500 साल तक फिर ऐसा कोई बड़ा शहर देखा नहीं गया. सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटी? मेनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स. ठीक है, अब सिटी का स्ट्रक्चर देखो कैसा था. ये सिटी 2 पार्ट में, मोटा मोटी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड होती थी. यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट, सो कभी भी ईस्ट वेस्ट के लिए ना ये बना लिया करो, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये डायरेक्शन साउथ है. ठीक है, सो यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट, जो भी सिटी होगी उसका वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर. तो जो वेस्टर्न में पार्ट था वो थोड़ा हाई था बट छोटा हुआ करता था. मानो ये पूरी शहर है तो ये छोटा था, ये हाई था. एंड द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर. पार्ट टू द ईस्ट थोड़ा लार्ज होता था बट लोअर होता था. दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन. तो ईस्ट वाले को लोअर टाउन कहते हैं. वेरी ऑफन वॉल ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. द ब्रिक वर सो वेल बेक्ड दैट दे लास्टेड फॉर 1000 ईयर. सो देखो, जस्ट ब्रिक बनना, पहले स्टोन के स्ट्रक्चर बने थे. यानी कि तुम खुद सोचो, इजिप्ट की बात करते हैं, इजिप्ट में इतना बड़ा बड़ा पिरामिड बना है तो वो स्टोन यूज करके बने थे. लेकिन यहाँ पे बेक्ड ब्रिक यूज किया गया था, मतलब ईंटा बेक करना, मतलब जैसे आज ईंटा की भट्टी में ईंटा को पकाया जाता है. सो जो आज से 4700 साल पहले यानी 2700 BC में उनको ब्रिक बेक करने की टेक्निक पता थी. और इतना अच्छा था कि सोचो, मतलब इतने 1000 साल बाद भी उस ब्रिक को निकाल के लोग रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट में यूज कर रहे थे. दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. द ब्रिक वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड इट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग. तो ब्रिक जो थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में इस तरह से पैटर्न में थे. सोचो आज भी जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में होता है, तो उनको वो भी पता था कि ब्रिक को अगर इंटरलॉकिंग पैटर्न में तुम करते हो तो वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रहेगा तुम्हारा वॉल. ठीक है, सो इस तरह से जैसे इंटरलॉकिंग मतलब हुआ है, दूसरे मतलब जब भी जो भी वर्ड का मतलब नहीं पता, जस्ट गूगल इट और देख लो. सो दैट दिस इज हाउ इनिशियली में तुम्हें एक बार चीज़ें पता चल जाएंगी, फिर आगे चल के चीज़ें अच्छी रहेंगी. ठीक है, एंड और यूपीएससी एस्पिरेंट में यही चाहिए कि एक जेनरिक क्यूरियोसिटी हो, जो चीज़ तुमको नहीं पता हो उसके बारे में पता करने की लालसा होनी चाहिए. ठीक है, सो दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ईयर. ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न ताकि वॉल स्ट्रॉन्ग रहे. अब यहाँ पे देख लेते हैं. दीज सिटीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन द पाकिस्तान.
पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंस में पाया जाने लगा। इंडिया में तुम्हारा गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में सिटीज़ हरप्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा की जो सिटीज़ पाई गई हैं वो यहाँ भी पाई गई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज़। कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट मिले हैं जो इन सारे सिटीज़ में कॉमन है, तभी तो पता किया गया, तभी तो पता चला कि मतलब हाँ ये सारे जो शहर थे वो एक कॉमन सिविलाइजेशन के शहर थे, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें मिली, जो भी सामान मिला, जो भी कल्चरल या मटीरियलिस्टिक जो भी इक्विपमेंट या सामान मिला, दैट वर कॉमन। सो दैट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट नो कि वो शहर ऑल्दो ज्योग्राफिकली अलग अलग हैं बट दे वर कॉमन, मतलब वो सारे तुम्हारे मतलब कॉमन सिविलाइजेशन की ही बात चल रही है, ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल दिस सिटी रेड पॉटरी, अब क्या क्या था, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन द ब्लैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है ये पॉटरी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू विल सी कि आगे चल के अलग, जैसे कि वैदिक टाइम में अलग तरह की पॉटरी थी, उसी तरह से मॉडर्न पीरियड में अलग कलर की पॉटरी होगी। सो कौन सी पॉटरी किस टाइम पे है उसका थोड़ा उसका पता होना चाहिए। दैट इज एक तरह से कल्चर का पार्ट है, तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो हड़प्पन में जो पॉटरी हुआ करती थी वो रेड पॉटरी पेंटेड थी विथ डिज़ाइन इन द ब्लैक, मतलब लाल कलर से उस पॉटरी को पेंट किया जाता था और उसमें ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनती थी, ठीक है। स्टोन्स, वेट, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइडेड स्टोन, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। तो स्टोन ब्लेड, सील्स हो गया, वेट्स हो गया, स्टोन का वेट्स हो गया, स्पेशल बीड्स और कॉपर के टूल्स, ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर साइट्स में मिली हैं, बिकॉज ऑफ विच, और ऑब्वियसली उनका टाइम पीरियड सेम है उन सारे साइट्स का। सो वी नो कि वो सेम टाइम पीरियड की भी हैं। उस टाइम पीरियड से ये पता चल जाएगा हाँ वो सारे साइट सेम टाइम पीरियड में फ्लरिश कर रही थी, एग्जिस्ट करती थी, और सेम टाइप के वेट, सेम टाइप की सील, सेम टाइप के बीड्स, सेम टाइप के कॉपर टूल से हमें पता चलता है कि दे वर पार्ट ऑफ द सेम सिविलाइजेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ देखो कोई आयरन के टूल नहीं थे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि आयरन की जो डिस्कवरी मतलब आयरन का जो फर्स्ट एविडेंस मिला था वो 1000 BC में मिला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जबकि ये वाले शहर मतलब 2700 BC की बात कर रहे हैं, तब तक आयरन का पता नहीं था। तो यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट मिलेंगे वो जनरली कॉपर्स के मिलेंगे, कॉपर का मिलेगा या कॉपर के कोई भी दूसरे एलॉय का मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज इट, द ब्रिक्स फॉर सो वेल बैक, ये हो गया हमारा। इन सम सिटीज स्पेशल। अब ये देखो यहाँ बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस लेट्स सी, तो ये वाला जो हमारा इंडिया का मैप है, तो इस वाले पार्ट पे तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज मिले हैं, ठीक है। सो यही वाला पार्ट है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा हमारा गुजरात, राजस्थान में है, और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रोविंस में है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स, और ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हमें याद करने हैं, रटने हैं, इनके नाम से इंपॉर्टेंट है, पीटी में भी आ सकता है और मेंस में भी एज अ एग्जाम्पल वी हैव टू राइट। तुम्हारा मोहनजोदारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो जो मूवी है ना ऋतिक रोशन की आई थी, जस्ट वॉच दैट मूवी, अगर नहीं देखी है तो बहुत चीज़ें उससे ना इंटर रिलेट कर पाओगे। जब भी मुझे कुछ एग्जांपल मिलेगा आई जस्ट मेंशन इट, तो बहुत चीज़ें इंटर रिलेट कर सकते हो उस मूवी से। जस्ट इसके जैसे मोहनजोदारो था, और सबसे पहले यहाँ पे ये हड़प्पा वाला साइट पता चला था, और ये मोहनजोदारो दूसरा सबसे बड़ा साइट है एक तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके ये हड़प्पा और मोहनजोदारो बहुत बड़े बड़े साइट्स हैं। उसके अलावा सारे साइट्स कंपैरेटिवली छोटे हैं, जैसे इंडिया में तुम्हारा सुरकोटादा है, लोथल है, चानूदारो है, उसके अंदर राखी कड़ी है, कालीबंगन है राजस्थान में, उसके तरह गनवेरिया है। ये सारी साइट्स हैं और इनके नाम याद करने, काफ़ी नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो बेसिकली ये पूरा तुम्हारा एक्सेप्शन, अगर इन लोग को ये वाले को छोड़ दिया जाए तो ये पूरे जो तुम्हारा मोहनजोदारो, ये देखो इंडस वैली के साइड में है, तुम्हारा हड़प्पा रावी रिवर के साइड में है, तो ये इंडस वैली का पूरा यही है। ये जो इंडस वैली का पूरा इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, सो इन्हीं के आसपास है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल।
सिटाडेल क्या है, ये जो हायर वाला एरिया है ना, इसको सिटाडेल कहते हैं। कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, तो ये जो हायर वाला एरिया है और फिर जो लोअर बिल्डिंग है, तो इस हायर वाले एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी, स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो में अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा टैंक है वाटर का जिसको ग्रेट बाथ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद करना, ग्रेट बाथ नाम, और ये कहाँ है, मोहनजोदारो में है, ठीक है। तो ये है, तो तुम जब वो मूवी देखोगे मोहनजोदारो, उसमें बात दिखाया है, जो हीरोइन है वो हाथ में कमल उमल लेके उसमें डांस करते हुए जाती है। सो इफ़ यू सी द मूवी, तुम जस्ट यू कैन रिमेंबर, हाँ मोहनजोदारो मूवी में थी, तो हाँ जो टैंक ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदारो में है, ठीक है। वॉज बिल्ट इन द एरिया, तो दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक। सोचो वो जो भी बात था वो दैट वॉज लाइंड विथ ब्रिक, मतलब उसके चारों तरफ ब्रिक से ऐसे कवर था, एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, और नेचुरल टार का यूज करके उसको वाटर टाइट बनाया गया था। देयर वर स्टेप्स, और अंदर जाने के लिए स्टेप्स थे। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड, वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड। और ये जो अगर बीच में ग्रेट बाथ था और चारों तरफ रूम था, तो कह सकते हो एक तरह से रिचुअल के लिए हो सकता है, लोग कपड़े उपड़े चेंज करने के लिए, जैसे आज भी स्विमिंग पूल होता है और साइड में छोटे छोटे रूम्स होते हैं जहाँ पे तुम ड्रेस चेंज करते हो। सोचो आज से 4000 साल पहले ये सारी चीज़ें थी, एंड देन वी लॉस्ट दैट नॉलेज, ठीक है। सो देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड्स, तो दोनों साइड से स्टेप था, वहाँ जाओ। और उसमें देखोगे जो ऋतिक रोशन वाली मूवी है, वो हीरोइन ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप से अंदर जाती है। सो you can relate. While there were rooms on all sides, water was probably brought in from a well. तो कोई well से water, obviously पंप का सिस्टम नहीं था, तो probably well से किया था, and drained out after use, और use के बाद उसको drain कर दिया जाता था। Perhaps important people took dip in this tank on a special occasion. देखो word perhaps यूज करता है, this is the beauty of NCERT, मतलब थोप नहीं रहा है तुम पे, जो चीज़ सर्टेनिटी पता है, ग्रेट बात है तो वो है, वो फैक्ट नहीं है, मे बी ग्रेट बात नहीं, टैंक है वो उस तरह का चीज़ें हैं। बट अब वो किस लिए यूज़ हुई थी, अब किसको पता है किस लिए यूज़ हुई थी, बट उसके स्ट्रक्चर से और प्रेजेंट के कोरिलेशन से या बात के इससे मतलब लॉजिकली दूसरे इससे कंपेयर करने से लगता है कि परहैप्स उसमें इम्पॉर्टेंट लोग नहाते होंगे और स्पेशल ओकेजन के लिए उसको यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह का बड़ा स्ट्रक्चर आज भी, जैसे कि जैसे कुंभ, जैसे कि इसमें छठ वट पूजा में लोग गंगा नदी में जाके डिप करते हैं, उसी तरह से बहुत लोग होते हैं जो गंगा नदी में नहीं जाते हैं, अपने घर में ही एक तरह से गड्ढा खोद के वहाँ पे गंगा का पानी डाल के उसमें डिप कर लेते हैं। तो इस तरह का जो डिप होता है, मतलब बड़े सा टैंक बनाया, और उसमें उस टाइम लग्जरी के लिए तो स्विमिंग पूल यूज़ होता नहीं होगा, सो ऐसा एज्यूम है कि उसको स्पेशल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाता होगा, और ऑब्वियसली स्पेशल लोग यूज़ करते होंगे। अब नाउ अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर एल्टर्स, तो फायर एल्टर्स जो तुमको हवन कहते हैं, जो हवन, सोचो उस टाइम भी हवन था जिसमें फायर एल्टर, जहाँ पे आग जला के और सेक्रीफाइसेस सामान उमान उसमें स्वाहा डाला जाता है। वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म, जहाँ सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं, चीज़ें आग में डाल दो। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबोरेट स्टोरेज हाउस। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे तुम्हारे मोहनजोदारो में, ग्रेट बात है, उसके अलावा तुमको फायर एल्टर्स भी मिले हैं, और तुम्हारे स्टोर हाउसेस के भी एविडेंस हैं, ऑलमोस्ट मोहनजोदारो में भी है, हड़प्पा में भी है, लोथल में भी है। सो ये सारी चीज़ें याद करनी, पता करनी किस तरह के बिल्डिंग थे, कहाँ कहाँ, अगर जैसे कि ग्रेट बात बस तुम्हारा मोहनजोदारो में है, बाकी तुम्हारा स्टोरेज हाउस जो है वो तुम्हारा मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल हर जगह है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो आते हैं नीचे फर्दर, तो ये देखो, ये तुम्हारा ग्रेट बात है, तो ये स्विमिंग पूल टाइप का है, यहाँ से दो तरह से स्टेयर्स है, ये स्टेयर 1 है, ये स्टेयर 2 है, इसमें पानी भरते होंगे और लोग आराम से नहाते होंगे मे बी। अब ये यहाँ या ये सारे बिल्डिंग्स मतलब रूम्स होंगे चारों तरफ, जो ऑब्वियसली अब टूटे स्ट्रक्चर में है, मतलब हो सकता है, मतलब अब टूट गए हैं उतने अपने फुल, मतलब बट मे भी हो सकता है अपने सही टाइम पे ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। सो दिस इज हाउ। सो सी हिस्ट्री से एक इंटरेस्ट होता है, आप कभी अगर ऐसे राजस्थान में है
हरियाणा में भी है इंडस वैली के साइट्स, और क्या बोलते हैं तुम्हारा गुजरात में भी है। तो कभी घूमने जाओ अगर लॉन्डन के साथ दोस्तों के साथ, सो ट्राई टू गो टू दीज साइट्स जो भी हमारे इंडस वैली से अलग है। लोथल जाओ, धौलावीरा जाओ, जस्ट गो एंड सी कैसी थी चीज़ें, मज़ा आएगा। फोटो वोटो करके अपना इंटरनेट पे डालो, ठीक है। So this was the great part. Now let's study about the house, trains and streets. So इस वीडियो में शुरू में काफ़ी ज्ञान दे दिया था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया. So we will read about the house, train and streets in the next video. So see you in the next video, aspirants. जय हिंद.